हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम कक्षा 8 की गणित को सॉल्व करने वाले हैं, जो ही प्रथम सत्र परीक्षा प्रथम प्रारूप विषय गणित और कक्षा 8 की जो है गणित थी, उसका एक पेपर हुआ था। जो प्रथम सत्र परीक्षा हुई थी उसमें आपको समय दिया गया था 1 घंटे का, 8वीं क्लास का जो पेपर था, ठीक है। और जो 10 नंबर का पेपर था, ठीक है। तो उसको हमें इस तरह से सॉल्व करेंगे जैसे मैं आपको बताऊंगा। तो सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी के अंक समान हैं। तो प्रश्न नंबर 1 पर देखेंगे बहुत ही ध्यान से। तो 1 में दिया गया x का मान ये और y का मान ये, तो इतने का यानी ये मोड का निशान है, इसका मान क्या होगा। तो ये पहले समझ लीजिए, ये जो दिया गया है -1/2, ठीक है। -1/2 जो दिया गया है, वो जब इस चिन्ह को हम हटा देंगे ना, इस चिन्ह को, ये पूरा चिन्ह जो है, तो इससे जो माइनस का चिन्ह होता है, माइनस का चिन्ह जो होता है, ये प्लस में ही आती है संख्या, तो 1/2 हो जाएगी, ठीक है। आप समझ गए होंगे बहुत ही ध्यान से। देखिए समझिए, ये वाला जो चिन्ह इसके अंदर आएगा ना, x का मान तो यहाँ पर रखेंगे आप, तो ये 1/2 प्लस का आएगा बाहर, और ये एक बीच में प्लस का निशान दिया गया। y का मान 3/4 है, प्लस का प्लस ही रहेगा। 3/4 इसमें जब लिखा जाएगा y का मान 3/4, तो ये भी प्लस का ही रहेगा। अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं और सोल्व करके बता सकते हैं ए ऑप्शन होगा या बी या फिर सी या फिर डी। लेकिन अगर आपने सोल्व नहीं किया है तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से सोल्व होगा। तो देखिए, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 2 और 4 का क्या होगा, एलसीएम 4 होगा, ठीक है। और 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, इस वाले 4 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। तो उस 2 की गुणा 1 के ऊपर यानी 1 में गुणा कर देंगे, तो 1 दूनी कितने होते हैं, 2, ठीक है। और प्लस का निशान बीच में है। और इसके बाद 4 से इस वाले को 4 को भाग देंगे, तो 4 से 4 को भाग देने पर क्या आएगा, 1 बार में चला जाएगा। तो उस 1 की गुणा 3 के साथ करनी है, 3 एकम 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 + 3, ठीक है। तो 2 पहले था और 3 ये, तो 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 5। तो 5 और बटे में क्या है, 4, तो लिखेंगे 5/4। तो 5/4 इसका क्या ऑप्शन है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। सी क्या है, इसका राइट आंसर है, ठीक है। बात आप समझ गए होंगे, 5/4 इसका राइट आंसर है। अब आप इस चीज़ को समझ गए होंगे बहुत ही आसानी से, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है -3 और 4 के ठीक बीच की परिमेय संख्या बताइए कि इसके ठीक बीच में कौन सी होगी। तो जब ठीक बीच में निकालते हैं ना, तो इन दो संख्याओं को जोड़ देते हैं और 2 से कर देते हैं डिवाइड। तो -3 प्लस के 4 और बटे 2 कर देते हैं। तो 4 में से 3 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और बटे में 2। तो आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। 1/2 कौन सा है, 1/2 है बी ऑप्शन। तो राइट आंसर क्या होगा, 1/2 यानी बी ऑप्शन। अब देखिए, इसका क्यूब कर रहे हैं, 0.2 का क्यूब। तो इसका मतलब क्या होता है, 0.2 है, उसके ऊपर कितनी भी बार लिखा हो, जैसे यहाँ 2 बार लिखा है, तो इसको, ये जो संख्या है अंदर की, उसको हमें 2 बार गुणा में लिखना है, इस तरह से, ठीक है। और अगर 3 बार लिखा है तो हम 3 बार लिखेंगे इसको, 3 बार लिखा है तो 3 बार लिखेंगे, ठीक है। 0.2 सॉरी। तो इस तरह से लिखेंगे, तो ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से समझिए, 0.2 गुणा 0.2 और गुणा 0.2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये देखिए, 1 पॉइंट ये रहा, 1 पॉइंट ये रहा, 1 पॉइंट ये रहा, 3 है तो 3 के बाद है, तो 1 2, 1 होगी संख्या, 2 होगी, 3 होगी, उसके बाद पॉइंट लगाना है। जब यहाँ कोई संख्या नहीं है ना, तो इन जगह पर 0 लिख देते हैं, और फिर ये रहा, तो ये पॉइंट होगा 0.008। तो ये का ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, तीसरे का बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरह से ध्यान से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इसके नंबर 4 की। तो नंबर 4 को मैंने नीचे सॉल्व किया है, आप एक के बाद एक देख सकते हैं। पहले तो इसका मान दिया है हमें 5/2,
और इसका मान हमें निकालना है। तो ध्यान देखिए एक बार कि इसका मान निकालना है हमें, तो ठीक है। इस तरह से अब नीचे आपको दिखाते हैं, ध्यान से देखिए। तो ये रहा हमारा आंसर, जो हम कैसे कर लेंगे इसको। नंबर 4 था, ये हमें दिया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, और ये हमें इसका मान निकालना है। तो हम इसकी मदद से ही इसका मान निकाल देंगे। तो कैसे? दोनों पक्षों का घन करने पर क्या करेंगे? घन, क्योंकि यहाँ पावर 3 चाहिए दोनों जगह पर, तो घन करेंगे। अगर 2 पावर चाहिए तो होती तो वर्ग करते यहाँ पर, ठीक है। अब हम बात को समझ गए होंगे, यहाँ पर आप बात को समझ गए होंगे। दोनों तरफ क्यूब कर दिया है, यानी घन कर दिया है। अब आपको पता होगा कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी, ठीक है। उसको सही ऐसे इसके आगे लिख देना, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे बहुत ही आसानी से। अब बात करते हैं, ये a की क्यूब लिखा हुआ है, ये पूरा जो है b है, तो b की क्यूब, और ये फिर उसके बाद फॉर्मूले में देखते हुए 3ab गुणा में लिख दिया, और ये a प्लस बी लिखा है, ठीक है। और बराबर ये देखिए 5 की क्यूब क्या होगी? 125, और 2 की क्यूब क्या होगी? 8। तो 125/8 हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे बहुत ही आसानी से। अब आगे देखते हैं, 2 की क्यूब क्या होती है? 8, और x की क्यूब यानी 8x क्यूब, और 1 की क्यूब 1 होगी, और 2 की क्यूब 8, और x की क्यूब 8x क्यूब हो जाएगी, प्लस 2x से 2x काट दिया जाएगा, 3 एकम क्या हो जाएगा? 3 एकम 3, ठीक है। और ये यहाँ पर देखिए इसका मान हमें दिया गया था 5/2, ठीक है। तो उसको रखेंगे 5/2, और बराबर में 125/8 चल रहा है। और इसके बाद हम क्या करेंगे? ये जो सेम संख्या है इसको तो ऐसी की ऐसी रखेंगे, ये वाली, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे, और उसके बाद आगे चलेंगे। 3 की 5 से गुणा करेंगे, 3 पंजे 15, और बटे में है 2, तो 15/2, और बराबर 125/8। ये सेम ही चलता रहेगा, और यहाँ पर 125/8 है ये बराबर में, और इस वाले को हम इस तरफ को शिफ्ट करेंगे। बात को समझिए आप, इस वाली संख्या को इधर शिफ्ट करेंगे 125/8 के पास। तो ये इधर आने पर ये प्लस का है, यहाँ पर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तो माइनस का लग चुका है। अब आप ध्यान से समझिएगा कि ये तो सेम हमारा चल रहा है, यानी इसी का ही मान निकालना है हमें। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको पूरा मान निकल जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लिया तो 8 आया, और 8 से 8 काटेंगे एक बार में, तो 1 की गुणा 125 में होगी, 125 एकम 125, और माइनस का निशान लगा हुआ है। फिर 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 बार में जाएगा, उस 4 की गुणा ऊपर वाली संख्या में, 15 चौका कितना हो जाएंगे? 60। तो यहाँ पर मैंने लिखा है। और इसके बाद क्या करना है आपको? तो ये सेम संख्या लिख देनी है। 125 में से 8 और 60 घटा देंगे, 125 में से 60 घटा देंगे तो कितना आएगा? 65 आ जाएगा, और बटे में 8 है, तो 65/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात को आप समझ गए होंगे। और इसकी जो पीडीएफ चाहिए आपको, तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, AKG रिवीजन नाम से चैनल है, या फिर इस वीडियो के लास्ट में मैं लिंक को दे दूंगा, या फिर आप इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। तो 5वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से, बहुत ही ध्यान से देखना है। तो ये जो दिए गए हैं a + 2b + 3c का होल स्क्वायर, इसका प्रसार कीजिए, यानी इसे पूरी तरह से खोलकर लिखिए। तो किस तरह से सॉल्व होगा ये भी आपको दिखा देते हैं। यानी एक फॉर्मूला होता है a² + b² + c² + 2ab 2bc 2ca। तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे, देखिए आपको दिखा देता हूँ। देखिए तो 5वें का ही किया, a² + b की जगह पर क्या है? 2b पूरा, और c की जगह पर 3c। तो इसी तरह से लिखेंगे a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ठीक है। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से सॉल्व करा हुआ है, ये डरने की कोई बात नहीं है। तो a का स्क्वायर a² ही रहेगा, और 2b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, और b का स्क्वायर 3 यानी 3 का स्क्वायर 9, और c², 2 दूनी 4 ab, ठीक है। और 2 दूनी 4 तिया 12, और b और c इसके साथ है तो bc, और 2 तिया 6, और c और a है तो यानी c है पूरा, है नी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। बात को समझ गए होंगे आप बहुत ही आसानी से। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर
प्रश्न नंबर 6 पर, तो 11,664 का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। धनात्मक मतलब प्लस, तो माइनस में कोई हो ही नहीं सकता, यानी प्लस वाला ही हमें बताना है। माइनस वाला होता तो है, लेकिन इसने क्या पूछा है, यानी माइनस का मैं 5 और -5 से गुणा कर दूं तो 25 हो जाएगा ये भी, और 5 की 5 से गुणा कर दूं ये भी 25 ही है। ये है प्लस वाली धनात्मक, ये है ऋणात्मक। तो हमें ऋणात्मक नहीं ज्ञात करनी, धनात्मक ज्ञात करनी है। कैसे वर्गमूल कैसे होता है, एक भाग विधि के द्वारा होता है और एक क्या होता है, गुणनखंड विधि के द्वारा। प्रश्न नंबर 6 पर बात कर रहे हैं, तो प्रश्न नंबर 6 को ही ध्यान से समझिएगा। देखिए प्रश्न नंबर 6 पर, तो 11,664 है, इसको 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, और इसके बाद फिर से 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 2 नी में 18, 2 दूनी 4, 2 नी में 18, 2 एकम 2 और 2 छिक्का 12। तो इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे ध्यान से। और इसके बाद क्या करेंगे, फिर 2 से काटेंगे 2916, फिर 2 से काटेंगे 1458, 3 से काट देंगे इसको 700, पहले 2 से काटने पर 729 आ जाएगा, अब 3 से काटेंगे 243, फिर 3 से काटेंगे 81, 3 से काटेंगे 27, 3 से काटेंगे 9, और 3 से काटेंगे 3, और 3 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो जब तक 1 नहीं आता तब तक आपको सॉल्व करना है। अब क्या करना है, अब करना है 2 2 के पेयर बनाने। एक पेयर तो यू है, तो इनमें से 1 लिखेगा 2, एक पेयर यू है तो इनमें से 2 1 लिख गया, या 3 का एक पेयर है तो इनमें से 1 3 लिखना है, 3 का एक पेयर इसमें से 1 3, इसका 3 का एक पेयर है तो इसमें से। क्योंकि पेयर हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें वर्ग मूल ज्ञात करना है, वर्ग का मूल। और वर्ग कैसे बनता है, जब दोनों एक सी संख्या हों तब गुणा करके जब एक पूरा बनता है। अब इसे जैसे ये 4 है, 4 का वापस वर्गमूल करना है तो 2 आएगा, इसका 2 से गुणा की थी, यानी 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 का वर्गमूल क्या होगा 2। ठीक है, बात को आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इसकी गुणा कर लेते हैं, तो 2 दूनी 4 तिया 12, 12 तिया 36 तिया 108 होता है। तो 108 आपका राइट आंसर हो जाएगा, और आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 पर, तो प्रश्न नंबर 7 में कहा गया है 2/11 को दशमलव में बदलिए। तो दशमलव में कैसे बदलेंगे, 2 से 11 को 2/11 को ऐसे लिखेंगे, और 11 से हम 2 को भाग देंगे, 11 से देंगे 2 को भाग, तो 11 से 2 को जब भाग देंगे आप 2 को, तो 0 पॉइंट लगा करके यहाँ पर 0 1 बढ़ाएंगे तो 11 एकम 11 बचेगा 9, और पॉइंट लगा हुआ है तो 0 यहाँ पर बढ़ाएंगे तो 11 अट्ठे क्या हो जाएगा, 11 अट्ठे 88 हो जाएगा यहाँ पर, और फिर बचेगा 2। तो आप लिख सकते हो इसी तरह से। ठीक है, तो ये 0.18 इतना ही लिख देंगे आप, तो इतना भी चल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0.18, बस इतना ही लिख देंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो चुका है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 पर, तो ये 2 संख्याएं दी गई हैं, इनको हम सरल करेंगे। तो इनको सरल किया गया है, इन दोनों का नीचे का एलसीएम ले करके, और आप सॉल्व कर सकते हैं। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, देखिए कैसे, -2/15 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, एक बार आप देख लीजिए यहाँ पर, -2/15, और ये वाला प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा और 9/11 रह जाएगा। अब आप आसानी से सरल कर सकते हैं, तो मैंने आपको नीचे सरल किया गया है, मैं उसको दिखा देता हूँ। तो ये रहा आपके लिए प्रश्न नंबर 8। तो ये जो संख्या है उसको ऐसे लिखा गया है, मैंने आपको यहाँ तक बता दिया है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों एक से नहीं है और इनका एलसीएम इनके बीच में नहीं आ रहा है, तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ऐसे। तो 11 दूनी कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा माइनस के, और ये भी माइनस का लगा हुआ है, तो 15 निम्मा क्या हो जाएगा, 135 क्या हो जाएगा, इसके इससे गुणा कर देंगे तो ये 22, और इसकी इससे कर देंगे तो 135, और इसकी इससे गुणा कर देंगे 165 हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं, ये दोनों माइनस के ही हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे और माइनस का चिन्ह आएगा, तो 135 और 22 कितने हो जाएंगे, 157 हो जाएंगे बटे 165 हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अब आगे। प्रश्न नंबर 9 पर देखिएगा आप ध्यान से।
प्रश्न नंबर 9 और 10 बचा है, ये सभी एक एक नंबर के थे और आप आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। 9वें नंबर पर देखिए, ये देखिए -34 और 5/-12 गुणा 0 और ये इतना दिया गया है। तो आप बेधड़क जब गुणा का आ जाए या भाग में आ जाए 0, तो आप उसका आंसर क्या लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो। नीचे मैंने आपको सॉल्व भी किया है, आप देख भी सकते हैं, और इसकी PDF लिंक जो आपको दिखेगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और टेलीग्राम पर आप डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रख सकते हो, ठीक है, और आप देख सकते हो कभी भी, और बिल्कुल फ्री मिलेगी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। 700 क्या 729 पूर्ण घन संख्या है? तो हाँ या ना में जवाब दीजिए और इसको सॉल्व करके भी दिखाइए, या तो हाँ या फिर नहीं। तो 729 को आप काट भी सकते हैं, कैसे काटेंगे देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से होगा। 729 को ऐसे डिवाइड करते हुए चलेंगे, 3 से कटेगा ये, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर 3 से कटेगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से कटेगा, 3 से काटने पर 3 निम 27, 3 से काटने पर 3, और 3 से काटने पर क्या हो जाएगा 1। ठीक, अब 3 3 का पेयर बना लेते हैं, क्योंकि एक घन पूछा है तो 3 3 का पेयर बन रहा है, तो 3 तिया 9, तो 9 है, इसका मतलब ये पूरी तरह से क्या है, एक पूर्ण घन है। 3 3 का जब पेयर बने तो एक घन है, अगर वर्ग पूछा होता तो 2 2 का पेयर बराबर बनना होना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरी तरह से 3 3 के पेयर 2 बन गए हैं, तो ये पूरा क्या है, एक हाँ पूर्ण घन है। क्या है ये, पूर्ण घन है। आप देख भी सकते हैं, नीचे भी आपको सॉल्व करा के मैंने दिखाया है, आपको पूरी तरह से दिखाया हुआ है। देखिए इस तरह से आपको सॉल्व करना है, देखिए आप ध्यान से देख सकते हैं, और ये 9 हो गया। हाँ 729 एक पूर्ण घन संख्या है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, और आप कमेंट करके बताइए आपको कौन सी क्लास की वीडियो चाहिए, आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।